गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेंस एक ऐसा पार्ट ग्रामर का जो हमारे लिए कंफ्यूजन से भरा हुआ है। कौन सी फॉर्म कहां पर यूज करनी है कुछ पता नहीं चलता। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म एक्टिव में यूज होती है और पैसिव में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। इसी तरह से बाकी जितने भी आप देख रहे हैं ये हम सब जानते हैं। हर एक टेंस की दो फॉर्म्स हैं, एक्टिव फॉर्म और दूसरी पैसिव फॉर्म, कुछ टेंस को छोड़ के। अब हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से 4 तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल बेस्ड, एक्टिव पैसिव बेस्ड, वर्ड बेस्ड और लास्ट का अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, सबसे जरूरी बात यह है कि आपको इनकी फॉर्म्स अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव में यूज होती है और वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में यूज की जाती है। कोई भी क्वेश्चन आप टेंस का करो, ये बेस रहेगा और बेस है हमारी है। नाउ एक क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? अगर आप ध्यान दें तो हम में से बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए चूज कर रहे होंगे, ऑप्शन बी चूज कर रहे होंगे, सी चूज कर रहे होंगे, डी चूज कर रहे होंगे। क्यों? बस अच्छा लग रहा है। भाई 3 ऑप्शन कंफर्म है कि यहां गलत है, एक ही ऑप्शन यहां सही होगा। अब पहली बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये स्ट्रक्चरल बेस्ड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि टेंस में ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप हैड के साथ डायरेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करो। कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो पहली मिस्टेक, स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर पहचानना है सही है या गलत है। ऑप्शन ए एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर बी इज दिया हुआ है, ओके, इज के बाद दिए हुए है वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जरा टेंस की हर एक फॉर्म पे नजर दौड़ाओ, क्या कहीं पर किसी फॉर्म में इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है? अगर दी है तो मैं मान लेता हूं कि ऑप्शन नंबर बी रख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन बी भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इज के साथ डायरेक्ट आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। क्या फॉर्म यूज करनी है आप टेबल में देख रहे होंगे। ऑप्शन बी कैंसल। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा देखो सही है या गलत है। क्या यह स्ट्रक्चर किसी टेंस का है? वॉज लगा है और वॉज के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दी है, तो क्या कहीं पे लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी गलत। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। दैट्स ऑल। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं इनको स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चंस मानता हूं, क्योंकि इनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जस्ट देखो कि जो फॉर्म आपको दी गई है ऑप्शंस में वो सही है या नहीं, वो सही तरह से लिखी हुई है या नहीं। इसमें 3 फॉर्म्स लिखी थी, बिल्कुल गलत लिखी हुई थी। स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव अहेड। एक और क्वेश्चन आपके सामने दूसरे पॉइंट समझाने के लिए। आप आराम से अपना अपना आंसर चूज कर लीजिए।
कोई ऑप्शन ए चुनेगा, कोई ऑप्शन बी चुनेगा, कोई ऑप्शन सी चुनेगा, कोई ऑप्शन डी चुनेगा, यही होगा ना, अपने अपने हिसाब से। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा आपको एक चीज के बारे में जानना पड़ेगा कि एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म बेसिकली होती क्या है। हालांकि एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक पर भी वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच जाएंगी बहुत जल्द, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वर्ब की एक्टिव फॉर्म तब यूज की जाती है जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो वो खुद एक डूअर हो, खुद एक डूअर हो। और पैसिव फॉर्म तब यूज की जाती है जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो डूअर नहीं है। अगर सच में डूअर दिया है, जो सब्जेक्ट है वो सच में डूअर है, तो एक्टिव फॉर्म, अगर नहीं है तो पैसिव फॉर्म। दैट्स ऑल, बेसिक चीज जो हम सब जानते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दें, यहां स्ट्रक्चर की तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि सारे स्ट्रक्चर सही हैं। ऑप्शन ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, ओके। बी में भी बिल्कुल स्ट्रक्चर सही है, सी में भी और डी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात, यहां पर इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है कार, क्या ये डूअर है? क्या ये डूअर हो सकता है कभी? अगर आप सेंटेंस को समझ रहे हो, इसमें डूअर जो है कुछ कोई और है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह किसको रखा गया है? एक ऐसे वर्ड को जो डूअर नहीं है, जो सब्जेक्ट की जगह तो यूज हुआ है लेकिन डूअर नहीं है, डूअर कोई और है। तो इस सिचुएशन में अब आप सब जानते हो, जब सब्जेक्ट खुद डूअर नहीं है तो पैसिव फॉर्म का यूज किया जाता है। जरा ऑप्शन को देखें। ऑप्शन नंबर ए एक्टिव फॉर्म, ड्राइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एलिमिनेट, पैसिव की जरूरत है, पैसिव फॉर्म की जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी इज ड्राइविंग, एक्टिव फॉर्म है, पैसिव की जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी ड्राइव्स, एक्टिव फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म एक्टिव फॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट था वो डूअर नहीं था, सच में डूअर नहीं था। जब सब्जेक्ट एक ऐसा हो जो डूअर ना हो तो वर्ब हमेशा पैसिव फॉर्म में यूज किया जाता है। नाउ एक और क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा आंसर चूज करेंगे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या आप ऑप्शन नंबर ए चूज कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। विल के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। ऑप्शन ए एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर बी विल फिनिश, सही हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, प्रॉपर सही फॉर्म है। ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही फॉर्म है, लेकिन ऑप्शन डी काट दोगे आप भी और मैं भी। क्यों? विल के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दी है, कटेगा। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट, स्ट्रक्चर गलत था। ऑप्शन नंबर बी डी एलिमिनेट, स्ट्रक्चर गलत था। अब लड़ाई ऑप्शन नंबर सी और बी में है। लेकिन अब अगर आप ध्यान दें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एक्टिव फॉर्म है और ऑप्शन नंबर सी पैसिव फॉर्म है, बस इतना ही फर्क है। अब आप सेंटेंस को पढ़ो, अगर सिचुएशन एक्टिव लगाने की है, एक्टिव वर्ब लगाने की है तो लगाओ ऑप्शन नंबर बी। अगर पैसिव की सिचुएशन है तो लगाओ ऑप्शन नंबर सी। और आप सब जानते हो कि यहां जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो सच में एक डूअर है, सच में एक डूअर है।
तो यहां पर वर्ब की एक्टिव फॉर्म यूज होगी, ना कि पेसिव फॉर्म यूज होगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन सी पेसिव फॉर्म है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी था। दूसरा मेथड टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वर्ब को देखना है कि एक्टिव फॉर्म में यूज होगा या पेसिव फॉर्म में यूज होगा।